नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार वॉइस ऑफ दरभंगा में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी परिचित है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 काफ़ी नज़दीक आ चुका है और हमने कहा था कि इससे संबंधित जो भी विश्लेषण होगा, जो भी जानकारियां मिलेंगी, हम लगातार आपसे साझा करते रहेंगे। उसी क्रम में हम वर्तमान में दरभंगा जिला को लेकर बात करने जा रहे हैं आपसे। खासकर दरभंगा जिला और दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में वर्तमान में कौन कौन से विधानसभा है और कौन से विधानसभा क्षेत्र में किन किन पार्टियों का कब्जा है और जो नए समीकरण बनेंगे वो कैसे बनेंगे, इन्हीं बातों को लेकर हम आए हैं फिलहाल आपके पास। अभी जो परिदृश्य है उसमें जो चर्चाएं हैं और जो दलों के सूत्रों से हमें जो जानकारियां मिली हैं उस आधार पर हम आपसे चर्चा करने आए हैं। परिस्थितियां बदलेंगी, फिर कुछ नई जानकारियां मिलेंगी तो फिर हम आपके पास भी लेकर आएंगे। फिलहाल हम चलते हैं दरभंगा जिला, जहां इसको माना जाता है एनडीए का गढ़, क्योंकि दरभंगा जिला के 10 विधानसभा क्षेत्रों में से 9 पर फिलहाल एनडीए का कब्जा है। और यदि हम सीटों की बात करें तो दरभंगा जिला में 10 विधानसभा सीट हैं। दरभंगा, जिसको दरभंगा शहरी भी कहा जाता है, दरभंगा ग्रामीण, बहादुरपुर, बेनीपुर, गौराबराम, अलीनगर, जाले, केवटी, हायाघाट और कुशेश्वर स्थान, ये हो गया दरभंगा जिला की 10 सीटें, जिसमें से 6 सीटें दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, जिनमें दरभंगा शहरी, दरभंगा ग्रामीण, बहादुरपुर, बेनीपुर, गौराबराम और अलीनगर, ये 6 सीटें दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में आती है, जिसके सांसद भाजपा के डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर हैं। वहीं पर जाले और केवटी, दरभंगा जिला की जो 2 विधानसभा सीटें हैं वो मधुबनी लोकसभा आती है, जहां भी भाजपा के सांसद हैं डॉक्टर अशोक कुमार यादव। वहीं पर बात करें हायाघाट और कुशेश्वर स्थान की, कुशेश्वर स्थान सुरक्षित सीट है जो समस्तीपुर लोकसभा, जिला तो दरभंगा है लेकिन ये समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में ये सीटें आती हैं। और समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र की अभी जो वर्तमान सांसद हैं वो हैं शांभवी चौधरी, लोजपा के कोटे में वो हैं। यदि हम बात करें तो जैसा सबको पता है दरभंगा शहर में भी बीजेपी के विधायक हैं संजय सरावगी, दरभंगा ग्रामीण में आरजेडी के विधायक हैं ललित यादव जो लगातार विधायक रहे हैं, बहादुरपुर में जदयू के विधायक सह मंत्री मदन सहनी हैं, बेनीपुर में जदयू के ही विनय चौधरी हैं, गौराबुराम में बात करें तो अभी स्वर्णा सिंह हैं जो वीआईपी के टिकट पर लड़ी थी लेकिन बाद में भाजपा में आ गई। अलीनगर की बात करें तो वहाँ भी अभी निवर्तमान विधायक जो हैं वो वीआईपी के टिकट पर लड़े थे मिश्रलाल यादव, तो वर्तमान में भाजपा पर हैं और भाजपा में ही नहीं के बराबर मान के चले उनको, उनका टिकट कटना भी तय माना जा रहा है। और यदि बात करें जाले की तो जाले में बीजेपी के विधायक हैं जो मंत्री भी हैं जीवीएस मिश्रा। केवटी में पहली बार चुनाव लड़े भाजपा के टिकट पर मुरारी मोहन झा और विधायक बने। वहीं हायाघाट की बात करें तो वहाँ बीजेपी के रामचंद्र प्रसाद हैं और कुशेश्वर स्थान सुरक्षित सीट की बात करें तो वहाँ जदयू के अमन भूषण हजारी। फिलहाल ये तो वर्तमान स्थिति हो गई। यानी कि बात करें 10 सीटों की तो 10 में से 9 पर एनडीए का कब्जा है, जिसमें 5 भाजपा, 4 जदयू और 1 पर राजद का कब्जा है। चुनाव जो लड़े थे उसमें 5 पर भाजपा कहे या कहे कि वो वीआईपी की 3 सीटें चली गई थी अंत में, लेकिन वो तीनों पर उम्मीदवार भाजपा के ही थे। तो वर्तमान में माने तो 5 भाजपा के पास और 4 जदयू के पास है। 1 सीट दरभंगा ग्रामीण की है जो एनडीए हारी थी और वहाँ लोजपा का बड़ा इफेक्ट रहा था। जो भाजपा के पुराने नेता थे प्रदीप ठाकुर, उनको लोजपा से टिकट मिला था, लड़े थे, उन्होंने जो वोट लाया था उसका जदयू के उम्मीदवार वहाँ फराज फातमी हारे थे। फिलहाल वो अभी राजद में है। तो ये स्थिति है। अब चले चर्चा है कि चूँकि लोजपा भी एनडीए में शामिल हो चुकी है और दरभंगा में उनका आधार भी है, और दरभंगा लोकसभा की बात करें तो 5 सीटों पर लड़े थे, 6 में से 5 सीटों पर लगभग 85,000 के आसपास वोट उनको आया था। सबसे ज़्यादा वोट उन्हें दरभंगा ग्रामीण विधानसभा में लोजपा को आया था। तो एक तो चर्चा चल रही है कि इस बार यदि समीकरण बनता है तो लोजपा कहाँ कहाँ दावा कर सकती है। जैसा कि सूत्रों से जानकारी मिली है और पार्टी सोर्स से भी जानकारी मिली है कि लोजपा दरभंगा जिले में 2 सीटें चाहती हैं, जहां एक बता दें कि हायाघाट और दूसरी सीट जैसा कि पता चला कि वो कुशेश्वर स्थान सुरक्षित सीट चाहती है, लेकिन वहाँ
एक और खबर आई कि लोजपा का कहना है कि हर लोकसभा में उसे एक सीट चाहिए। इस हिसाब से अगर बात करें तो दरभंगा लोकसभा की बात करें तो उसमें कहाँ लोजपा का दबाव बन सकता है। तो दरभंगा लोकसभा की बात करें तो दरभंगा में दरभंगा शहरी, उसके अलावा गौराबोराम, अलीनगर, इन 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बहादुरपुर और बेनीपुर में जदयू का कब्जा है। एक सीट बचता है दरभंगा ग्रामीण, जहां एनडीए का कब्जा नहीं है और एनडीए वहां जीतती भी नहीं है। सबको पता है वहां राजद के ललित यादव हैं, फिलहाल विधायक हैं और लगातार विधायक रहे हैं, जो एनडीए के कब्जा में नहीं है। और वहां लोजपा का प्रदर्शन 2020 के चुनाव में बढ़िया रहा था, प्रदीप ठाकुर का। तो अगर दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में अगर लोजपा एक टिकट की डिमांड करती है तो वहां दरभंगा ग्रामीण भी समीकरण बन सकता है। और यदि हायाघाट लेती है तो क्या होगा? ऐसे में हायाघाट के जो वर्तमान विधायक रामचंद्र प्रसाद, उनका टिकट कट सकता है, ऐसी भी चर्चा है। लेकिन जातीय समीकरण के लिए, डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी क्या करेगी? तो उसका बैकअप बीजेपी पहले ले चुकी है। उन्हीं की जाति की डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता को पहले ही बीजेपी राज्यसभा भेज चुकी है, ताकि जातीय डैमेज कंट्रोल को भी वो मैनेज कर सके। बात चलता है एकमात्र ब्राह्मण उम्मीदवार जो बीजेपी ने दिया था, डॉक्टर मुरारी मोहन झा को। लेकिन इस बार चर्चा चले कि क्यों थी? पिछली बार तो जीत गए थे, लेकिन वो ब्राह्मण सीट है नहीं, ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है नहीं। ऐसे में वहाँ यादव उम्मीदवार को लड़ाने की चर्चा तेज है क्यों टीम में। और जब यादव उम्मीदवार को लाने की चर्चा तेज है तो फिर मुरारी मोहन झा कहाँ जाएंगे? ऐसी सूरत में 2 बातें हो सकती है, या तो मुरारी मोहन झा का पत्ता कर सकता है या उनकी सीट बदल कर उन्हें अलीनगर दिया सकता है। और यदि अलीनगर में कोई नया ब्राह्मण उम्मीदवार एनडीए की तरफ से या बीजेपी की तरफ से दिया जाता है तो उनमें जो कुछ नाम चल रहे हैं, कई नाम हैं, लेकिन प्रमुख रूप से नाम चल रहे हैं, एक सांसद के करीबी हैं। अगर वरिष्ठ में बात की जाए तो उदय शंकर चौधरी भी हैं, जो काफ़ी समय से भाजपा जुड़े थे, बीच में सक्रिय नहीं थे, लेकिन फिर वो सक्रिय हैं। युवा चेहरा की बात की जाए तो भाजपा युवा मोर्चा के 2 बार जिला अध्यक्ष रह चुके और वर्तमान जिला मंत्री बालेंदु झा बालाजी, वे भी काफ़ी जोर लगा रहे हैं। और किसी और कार्यकर्ता की बात की जाए और किसी अन्य खेमे की बात की जाए तो वहाँ भाजपा के वर्तमान जो पश्चिमी जिला अध्यक्ष हैं आदित्य नारायण मन्ना, उनके भी नाम की चर्चा है। कोई भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये 3 नामों की चर्चा है। ऐसे में यदि सीटों का बंटवारा होता है और जिला के आधार पर होता है तो जिला के आधार पर होगा, 2 सीटें अगर लेंगी तो हायाघाट और दरभंगा ग्रामीण, ये लोजपा यदि 2 सीटों पर अड़ती है तो हायाघाट और दरभंगा ग्रामीण 2 संभावनाएं उनकी बन सकती हैं। और अगर 1 सीट मिलता है तो ज़्यादा संभावना है जिले के हिसाब से अगर ले तो हायाघाट। लेकिन वहीं पर अगर दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में जहां स्थिति मजबूत रहती है, लोजपा अड़ जाती है टिकट लेने के लिए, सीट लेने के लिए, तो दरभंगा ग्रामीण लोजपा खाते में जा सकता है। अभी जो फिलहाल एनडीए की स्थिति को लेकर के जो बातें थी, ये जो स्थिति हमने चर्चा की आपसे, वो एनडीए को लेकर के जो वर्तमान चर्चा में है और पार्टी सोर्स से जानकारी मिली। लेकिन समय के साथ अभी बहुत सारे बदलाव होंगे और उन बदलावों को भी हम लगातार आप तक लाते रहेंगे, आपको रूबरू करवाते रहेंगे। तो आप यूं ही वॉइस ऑफ दरभंगा के साथ बने रहिए। और यदि आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लें, और यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।